तो प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं क्लास 12 के मैट्रिसेस पर। और एक बात समझिए आराम से, आज प्रोडक्ट की बात करूंगा। और प्रोडक्ट करने के लिए पहले समझिए, देखिए सबसे मेन चीज़ है, अगर प्रोडक्ट को करते समय कोई बच्चा गलती से ना करे तो बिल्कुल सही होगा, और गलती ना करने के लिए कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। अब समझने वाली बात ये आती है कि प्रोडक्ट करेंगे कैसे। पहले एक छोटी सी बात बोल दूँ कि प्रोडक्ट के बाद अगर देखो, एक बात समझिए आराम से, मैंने दो मैट्रिक्स लिए ए और बी, और मैंने एक बात बोली थी, अगर मुझे a प्लस बी करना है, माइनस करना है, तो दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर इसका m n है तो इसका भी m n ही होना चाहिए। मैंने ये बात बताई थी। प्लस या माइनस करने के लिए, प्लस और माइनस करने के बाद अगर बात करें प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए तुम्हारे बहुत चीज़ों का याद रखना पड़ेगा। और उस चीज़ को याद करने के लिए कुछ ज़्यादा बात नहीं बोल रहा, एक छोटी सी बात याद रखे सही बच्चे। ये a है और ये b है, और यहां लिख देता हूं ए और बी की मल्टीप्लाई। क्लियर है ना। और चलो साथ ही साथ एक काम और भी करते हैं, बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे। ए के साथ बी की मल्टीप्लाई, यानी कि पहले नंबर पे ए रखा, दूसरे नंबर बी रखा, पहले नंबर पे बी और ए बाद दूसरे नंबर पे रखा। एक बात समझिए आराम से, ए भी अलग होगा और बी ए अलग होगा। बिल्कुल भी गलती ना कर दीजिए। कभी सोचो कि उसकी मल्टीप्लाई समझनी, नहीं कुछ नहीं। बच्चे ऐसे भी कर देते हैं, ध्यान से समझियो। अगर यहाँ 2 3 4 5 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 5 6 और 8 9 दे दिया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने में बच्चे बचाएंगे। 2 5 10 होगा सर, 3 6 18 हो गया, 4 8 कितना हो जाएगा 32, और इस तरह की बात करें 45। बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस तरीके से नहीं करेंगे। पहले तरीके को समझेंगे और तरीके समझने के बाद बात करेंगे। सपोज करो इसका ऑर्डर है 3 और 1 का, और इसका ऑर्डर है 3 1 का, तो इन दोनों के प्रोडक्ट पॉसिबल है नहीं है, वो चीज देखने के लिए ध्यान से समझिए। क्या इसकी रो, ध्यान समझिए जो मैं बोलूंगा, जो पहला है उसकी अगर बात करें तो पहले की रो, यानी कि फर्स्ट वाले की रो, और दूसरे वाले की कॉलम, सेकंड वाले का कॉलम, ये दोनों तो होते हैं ऑर्डर। और ऑर्डर कब करी जाती है, ध्यान समझिए। फर्स्ट वाले की रो, जैसे सपोज करो मैंने बोला फर्स्ट वाले की रो अगर बात करें, रो ये है कॉलम ये है, और रो ये है कॉलम ये, अगर दोनों के दोनों सेम हुए तो जब भी मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी। पॉसिबल क्या होगी, 3 × 1, तो यानी कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई नहीं होगी। अब एक बात समझिए, बी ए के लिए बात करें, तो बी ए की अगर बात करें, बी ए के बाद में बात करेंगे, पहले समझ लीजिए आराम से। 3 × 3 है और यहाँ 3 × 3 है। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, यानी कि इसकी कॉलम और उसकी रो दोनों के दोनों सेम होंगे, तो इनकी प्रोडक्ट हो पाएगी। और प्रोडक्ट का ऑर्डर जो होगा वो होगा पहले वाले की रो और दूसरे की कॉलम। तो याद रखिए क्या पॉसिबल है, और 3/3 होगा। अब थोड़ा सा और समझते रहिए ताकि तुम्हारे समझ में आते रहे। समझिए, अगर मैंने बोला 4 × 1 और यहाँ लिखा 1 × 5, तुमने कहा सर पॉसिबल है। तो अगर बात करें यहाँ पे 1 और 1 है, तो इनका जो इन दोनों के अगर सेम हुए, दोनों इक्वल हुए, तो इन दोनों का जो ऑर्डर होगा वो होगा 4 × 5। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला 6 × 2 और यहाँ 3 × 7 है। तो मैंने एक छोटी सी बात बताई कि बेटे फर्स्ट वाले की रो क्या है, 6 है, और कॉलम क्या है, 2 है, और ये कॉलम इसकी रो के इक्वल है क्या, तुम बोलोगे नहीं। तो मैंने बोला बेटे पॉसिबल नहीं है इनकी प्रोडक्ट। मैंने बोला 7 × 2 और यहाँ पे लिखा है 7 × 2, क्या दोनों के दोनों सेम है, तुमने बोला नहीं सर, तो इनमें पॉसिबल नहीं है। मैंने एक छोटी सी बात बोली बेटा, 6 मल्टीप्लाई या 6 की जगह ऐसा कर देते हैं 3 × 2 और 2 × 3, क्या दोनों इक्वल हैं, सर हाँ इक्वल हैं। तो मैंने बोला इनका जो ऑर्डर होगा वो 3/3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग में सेट कर रहे थे सब बच्चे, 3/3। चलिए अब अगर बात करें नेक्स्ट पे बात करने के लिए एक छोटी सी बात समझिए सभी बच्चे। सर ये तो बात समझ में आ गई, और ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए एक बात आराम से समझ लीजिए। पहले समझ लीजिए, मैंने कोई ऑर्डर लिया, सपोज करो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 3 4। तुमने कहा सर इसका ऑर्डर होगा, पहली रो है और 3 कॉलम यानी कि 1 × 3। ठीक है, और मैं इसके अगर बात करूं तो मैंने कुछ ऐसा बना के दिया तुम्हें, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, और मैंने इसका ऑर्डर पूछा। इसका ऑर्डर तुमने क्या बताया, सर रो तो 3 है और इसका ऑर्डर है 1। मगर सही है, बहुत बढ़िया। तो मैंने पूछा इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, क्या तुम ए भी निकाल सकते हो,
तुमने बताया सर पहली बात तो चेक कर दे इनकी दोनों की मल्टीप्लाई है क्या। मैं कैसे सर, पहले तो लिखा 1 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ लिखा 3 मल्टीप्लाई 1, क्या दोनों के दोनों सेम है। मगर हाँ, तो इनका तो ऑर्डर होगा 1 मल्टीप्लाई 1 होगा। मगर सही है, 1 मल्टीप्लाई 1 का मतलब यहाँ बस एक ही ऑर्डर आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 से हमें पता लगा 11 नंबर होगा। 11 का मतलब होता है पहली रो पहली कॉलम। देखिए 11 पहली रो पहले कॉलम, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। तो हमारा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे ही आंसर आएगा। सर ये तो बात समझ में आई। चलो मैं अगली बात बताओ, मगर अगली बात समझाने के लिए आराम से समझ। अगर मैंने पूछा बेटा बी ए, क्या पूछा तुमसे, बी ए, तो बी ए के लिए तुम ऐसे लिखोगे, पहले इसे लिखोगे 1 2 3 और इसे लिखोगे कुछ ऐसे 2 3 4, इसका नाम रख दिया 20 का नाम रख दिया ए। मैंने इसका ऑर्डर लिखा, इसका ऑर्डर था हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1 और इसका ऑर्डर कौन था 1 मल्टीप्लाई 3। मैंने पूछा बी ए की मल्टीप्लाई है क्या पॉसिबल, तुमने कहा सर 1 है और इसमें भी 1 ही है, मगर सही है, तो इसका मतलब इनके पॉसिबल है, तो यहाँ पे लिख दिया 3/3, 3/3। अब देखो समझो आराम से, 3/3 का मतलब है 3 रो 3 कॉलम, समझ में आई। 3/3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम। अब देखो ध्यान समझना स्टार्ट करियो, यहाँ पे चाहिए 11 नंबर, 12 नंबर, 30 नंबर। तो समझने वाला बच्चा इस तरह समझा, 11 नंबर का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, 1 2 जा 2। दूसरा नंबर 12, 12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 3 जा 3। 13 नंबर पहली रो तीसरा कॉलम, 1 4 जा 4। आई समझ में। अब देखो यहाँ से 21 22 23, 21 का मतलब क्या होगा, दूसरी रो पहला कॉलम, 2 2 जा 4। 22 नंबर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मैंने पूछा बेटे 31 नंबर बताओ, 31 का मतलब तीसरी रो पहला कॉलम, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो सर इसका मतलब क्या समझा आपने बेटा, इतनी बात समझ, आराम से समझने वाली। इसका ऊपर से नंबर डाल लेते हैं 11 नंबर, 11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, और पहले रो को पहली कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आराम से समझ में आ जाती है बातें। और एक बात समझ ले, इसके बाद अगर 3/3 कराऊंगा तो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे सभी बच्चों के, 3/3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और उनके ऑर्डर क्या आएंगे। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं इसके लिए हम, और दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। एक बात समझिए आराम से, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। और कल तुम्हें बताया था कि अगर फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम जो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आएगा, तो यानी कि दिमाग लगाइए। और हाँ सबसे मेन ये चीज़ दिमाग में सेट कर लेना सभी बच्चे कि दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर 2 की जगह 3 होता तो कहीं ना कहीं डाउट मल्टीप्लाई हो सकती थी, ठीक है ना। अच्छा देखिए 2/2 है, तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया और इस पर डाल दिया 11 नंबर, इस पर डाल दिया 12 नंबर, 21 22। अब एक बात समझिए, आराम से समझने वाली बात ही आती है बच्चों। 11 नंबर का मतलब पहली रो पहला कॉलम, 11 नंबर का मतलब यही है, ये ऊंज लिखा गया है, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हारे लिए यूज होंगी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो ए की मल्टीप्लाई ए में करी तो ए स्क्वायर, और बी की मल्टीप्लाई बी में की तो क्या आया बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 12 पे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि -ab और +ba। ओके, अगर तीसरे पे चले तो कौन आएगा, देखिए दिमाग लगाइए, 21 है, यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम, यानी कि यहाँ पे देखते हैं तो माइनस के ba, इसे रफ कर देता हूँ ताकि सही लिखा जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं ba और यहाँ पे करेंगे ab। और अगर 22 नंबर की बात करूं तो ये दूसरी रो है और दूसरा कॉलम ये है, यानी कि माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। और एक बात बताओ बच्चों छोटी सी, कैसे कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आया कुछ ऐसा आया क्या बच्चों, जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 और 0 और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। और हाँ एक्सरसाइज चल रही है तुम्हारे साथ, एक्सरसाइज 4.3, ठीक है ना। तो बात करते हैं छोटी सी, एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, देखते हैं क्या कहेगा क्वेश्चन में। इसने कहा है 2 3 4, नेक्स्ट में दिया हुआ है 3 4 5, और नेक्स्ट में दिया हुआ है 4 5 6, 4 5 और 6।
और यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस 3 5, 1 माइनस 3 5 और 0 2 4 और नेक्स्ट में दिया हुआ है 3 0 5। अच्छा एक बात बताइए सभी बच्चे, सोचिए आराम से, इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो मैंने एक छोटी सी बात लिखी, इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका भी ऑर्डर है 3/3। और मैंने कल बताया था ये दोनों सेम है, यानी कि फर्स्ट वाले की कॉलम और सेकंड की रो अगर सेम है तो जब भी मल्टीप्लाई होगी तो यानी कि ये वाला 3 और ये वाले 3 दोनों सेम है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट ऑर्डर निकलेगा यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 का ऑर्डर आएगा। अब 3/3 से दिमाग में सेट कर लीजिए सब बच्चे, एक बार रिवाइज करिए। इसका नंबर होगा 11, इसका 12 और इसका 13, इसका 21 22 23, 31 32 33। और प्यारे बच्चों अगर तुम्हारे दिमाग में ये सेट है तो अगली बात करेंगे छोटी सी, 11 नंबर पे दिमाग लगाओ, यानी कि पहली रो पहला कॉलम, याद रखना 11 नंबर का मतलब पहली रो पहला कॉलम, 12 नंबर का मतलब 12 नंबर आ गया तुम्हारे सामने तो पहली रो दूसरा कॉलम, 13 नंबर का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, 20 अगर देखे 23 की बात करो तो दिमाग लगाओ दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो कौन सी है ये और कॉलम कौन सी है 23 में ये वाली, ठीक है ना। तो करना स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर का मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो 2 1 जा 2 और 3 0 आ जाएगा, 4 3 जा 12। ओके 12 नंबर पे आए, 12 नंबर को दिमाग लगाओ पहली रो दूसरा कॉलम यानी कि माइनस के 6 और 3 2 जा 6 और प्यारे बच्चे 4 0 की 0 आ जाएगी। 13 पे गए तो इसका मतलब इसमें इसमें कर देंगे, यानी कि देखिए दिमाग लगाओ 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, ठीक है। अब एक बार बताओ छोटी सी, इस पे चलते हैं 21 पर, 21 पे गए तो देखो ये वाली रो और ये वाला कॉलम देखो ध्यान से देखना, 3 1 जा 3, 4 0 0 और 5 3 जा 15, तो यानी कि 3 प्लस 15। नेक्स्ट में चलते हैं सेम, देखो दिमाग लगाओ 3 3 जा माइनस के 9 और 4 2 जा 8 और 5 0 जा 0। नेक्स्ट में चलते हैं 23 पे, यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 5 जा 15 15, ओके। और दिमाग लगाओ 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दिमाग लगाने वाली बात ये आती है कि थोड़ी सी बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं ये 22 हो गया, ये 23 हो गया, ये कौन सा ये 31, 31 का मतलब तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4, 5 0 0 और 6 3 जा 18। 20 अगर बात करूं 32 की तो इसकी इसी में, ठीक है, 4 माइनस के 3 यानी कि माइनस के 12, 5 2 जा 10 और 6 0 जा 0, ओके 0 लग देते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और दिमाग लगाया 6 5 जा 30, ठीक है। तो अगर हम सोल्व करेंगे आराम से, सोल्व करने पर हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा 20 प्लस 20 प्लस 30। अब क्या इन सभी वैल्यू को हम सोल्व कर सकते हैं, 12 प्लस 2 12 14 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल 0, 10 प्लस 12 प्लस 20 इनको सोल्व करके आराम से बता सकते हैं कि 3/3 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा अगर हम 3/3 की 3/3 में मल्टीप्लाई करें। तो सही बच्चे नोट करें, फिर अगले पार्ट पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन 1 है क्वेश्चन 2 है, और दिमाग लगाइए छोटी सी एक बात बताइए, ये ए है और ये बी है, पहले हम इसका ऑर्डर नोट करते हैं। देखिए रो कितनी है 1 2 3 यानी कि 3 रो, कॉलम कितने हैं 2, चलिए बात समझ में आई। अगर इसकी बात करें 4 5 6 है 0 1 2, इसकी रो कितनी है बेटा, रो कितनी है दिमाग लगाओ 2 और कॉलम कितने हैं 3। अब एक बात बताओ क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, तुम बताओगे सर हाँ, क्यों, क्योंकि सर इसका कॉलम और इसकी रो दोनों सेम है। मैंने बहुत अच्छे से बताई कि फर्स्ट वाले की रो सॉरी फर्स्ट वाले कॉलम और दूसरे की रो अगर दोनों सेम होते हैं जब भी मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होगी किसमें 3/3 में। क्वेश्चन ठीक मिल गया, हमने 3/3 में बनाया और ये ऐसे कुछ करके लिख लिया। और मैंने बहुत अच्छे से बताया, तुम्हें याद रख लो बच्चों कि 11 12 13 21 22 23 31 32 33। चलिए बात अगली बात करते हैं छोटी सी समझते हुए। पहले 11 नंबर चाहिए, 11 नंबर का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 4 जा 12 2 0 जा 2, क्लियर।
इसके बाद करते हैं 12 नंबर, फर्स्ट रो दूसरा सेकंड कॉलम। तो बात देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 5 जा 15 और 2 1 जा 2, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। इसके बात करते हैं 3 6 जा 18 और 2 2 जा 4, 18 और 2 4 कितना 22। देखिए दिमाग लगाइए। 30 नंबर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बात करते हैं इस पे, ये कौन सा नंबर होगा 21। 21 पे दिमाग लगाओ, दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस के 4 जीरो का जीरो माइनस के 4। इस पे बात करिए इस वाले के साथ, तो यानी कि देखिए माइनस के 5 जीरो यानी कि माइनस के 5। इस पे बात करने के लिए नेक्स्ट करिए माइनस 6, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 6 में की तो माइनस 6 और जीरो की जी 2 में कर दे जीरो माइनस 6। क्लियर। इसके बाद आ जाओ उस पे 31 पर। 31 का मतलब तीसरी रो पहला कॉलम, माइनस के 4 कौन होगा माइनस के 4। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट पे सो देखो दिमाग लगाइए 32 यानी कि थर्ड रो और दूसरा कॉलम यानी कि सेकंड कॉलम की बात हो रही, तो दिमाग लगाओ माइनस के 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 यानी कि माइनस के 4। और इसकी बात अगर इसके साथ करें माइनस के 6 और प्लस के 2, तो माइनस 6 प्लस के 2 कितना होगा माइनस के 4। क्लियर बच्चों। और यहाँ पे दिमाग लगा के लिख दीजिए 3/3। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले दिमाग लगाओ, पहले करना क्या है, ये 3 दिए हैं और तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। पहले तो ये बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा तुम्हारे हिसाब से। सर एक रो है मगर ठीक है 1 और 3, चलो इसका ऑर्डर क्या होगा तुमने बताया सर 3/3। और मगर इसका ऑर्डर क्या होगा तुमने बताया सर कितनी रो है 1 2 3 और कॉलम कितना है एक है यानी कि 3/1। मगर बहुत अच्छा। अच्छा पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यार, इसका नाम ए है इसका नाम बी है इसका नाम सी है, तो मुझे करना है ए बी। अब ए बी करने के लिए पहले बात ये आती है कि ए बी कैसे करोगे, तो मुझे ए बी की ए और बी की मल्टीप्लाई करनी यानी कि 1/3 और 3/1, यानी कि देखो दोनों के दोनों सेम है तो इसका ऑर्डर जाएगा 1/3 आएगा। अब 1/3 का मतलब होगा फर्स्ट रो 3 कॉलम यानी कि कुछ ऐसा आएगा। क्लियर। देखिए ध्यान समझ लीजिए 1/3 है, एक रो 3 कॉलम, एक रो है पूरी और कॉलम कितने 3 है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और देखते हैं कैसे कौन सी चीज सही होगी। चलिए पहले आराम से इसको बड़ी से बना देते हैं और कुछ ऐसा होगा। चलिए अब देखिए 11 12 और 13 यानी कि 11 12 13 लिख दिया। 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 2 2 और 3 की 0 यानी कि 1 और 2 2 जा 4 यानी कि 5 हो गया। अब 12 नंबर पे चलो, 12 नंबर का दिमाग लगाओ सब बच्चे आराम से। पहली रो दूसरा कॉलम 0 0 3 क्या आएगा 3। क्लियर। अब 13 पे चलते हैं। 13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 2 1 नहीं 2 2 और 3 2 जा 6 यानी कि 2 + 2 + 6 यानी कितना आएगा 10 आएगा। अब तुमने दिमाग लगाया कि सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो हमारे पास आया मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है हमारे पास 1/3। मगर बहुत बढ़िया, इन दोनों ए और बी की मल्टीप्लाई करने पे आया कौन है ए बी की मल्टीप्लाई करने पे। अब हमें ए सी को देखना है, सी में क्या लिखा हुआ है 2 4 6 और इसका ऑर्डर क्या होगा दिमाग लगाओ। 2 4 6 का ऑर्डर क्या होगा दिमाग लगाओ एक बार सभी बच्चे। कितनी रो है 3 रो और एक कॉलम है यानी कि 3 × 1। अब देखो क्या इसमें ये इसके इक्वल है क्या, अगर इक्वल है तो इनका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 1/1 और 1/1 कुछ ऐसा बनेगा देखो ध्यान से 11 नंबर। 11 नंबर का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 जा 10 3 4 जा 12 और 10 6 जा 60 और हमने जो दिमाग लगाया इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा 70 और 82 और बेटा ये इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसे क्वेश्चन को आराम से समझो और देखना क्या है, इस तरीके से दिमाग लगाओ कि किसमें कैसे मल्टीप्लाई होगी। वो चीज याद करने के लिए कल भी बताया था और अब दोबारा बता देता हूँ कि याद रखना कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं ए और बी की तो ए का कॉलम और इक्वल होना चाहिए बी के रो के यानी कि रो ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और इक्वल होने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो दिमाग लगा कौन सा होगा, यानी कि ए का रो और बी का कॉलम
या कॉलम ऑफ बी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करें, फिर अगली पे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है और इसने कहा a माइनस टू आई और a माइनस थ्री आई प्रूव करो जीरो के इक्वल। जीरो का मतलब जीरो जीरो, यानी कि अगर बात करूँ जीरो मैट्रिक्स हमें पता ही है, जीरो जीरो सबकी वैल्यू जीरो होती है। तो मैं छोटा सा काम करता हूँ, a माइनस टू आई करूँगा। देखो a माइनस ए की जगह क्या लिख देंगे, कुछ ऐसे 4 2 माइनस 1 1 और माइनस के 2i का मतलब हमें पता ही है, i का मतलब 1 0 0 1 है, तो 2i का मतलब 2 0 0 2 और मल्टीप्लाई, अब दिमाग लगाओ, सेम टू सेम 4 2 माइनस 1 1 और उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस थ्री आई की, ए माइनस थ्री आई मल्टीप्लाई, तो थ्री आई का मतलब ये कुछ ऐसा होगा 3003। अब देखिए इन दोनों को सोल्व करके लिखो फटाफट जल्दी से। 4 में से 2 गया 2, 2 में से 0 गया 2, -1 और यहाँ कुछ ऐसा आएगा, 1 में से 2 गया तो माइनस के 1। चलो ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, मल्टीप्लाई किसके साथ करनी, थोड़ा दिमाग लगाओ। 4 में से 3 गया तो कौन बचा 1, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, माइनस के 1 बचा और 1 में से 3 गया तो माइनस के 2 बचा। 1 माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का मतलब देखो दिमाग लगाओ, 2/2 का ये भी था और ये भी किसका था 2/2 का, और हमारा आंसर कैसा आएगा 2/2 में। अब दिमाग लगाने वाली बात ये आती है बच्चों कि पहला नंबर चाहिए 11, 11 नंबर का मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो 2 1 जा 2 माइनस 0, तो दिमाग लगाओ जीरो होगा क्या, देखो आराम से, 2 1 जा 2 माइनस 2। अब इस पे चले दूसरे पे, 2 2 जा 4 माइनस 0, यानी कि माइनस के 4 कुछ 0 जाएगा। अब दूसरे पे चलते हैं, यानी किस नंबर पे, इसमें इसकी 0 और प्लस यानी कि 0। अब दिमाग लगाओ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस के 2 आएगा और प्लस के 2 आएगा यानी कि 0, और आंसर क्या है 0, और ये हमारा प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा, थोड़ा ध्यान समझिए। ए बी सी दिया हुआ है और इन्होंने कहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू आई टू। आई टू का मतलब तुम्हें पता ही होगा, आई का मतलब कुछ ऐसे था क्या बच्चों, आई टू का कुछ ऐसा 1 0 0 1। 3/3 की बात करें तो उसमें पूरा जो डायगोनल है वो 1 1 आ जाएंगे, बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, ए की मल्टीप्लाई ए में करूंगा और तुम्हें पता लग जाएगा आई किस पर आएगा, तो ए के साथ ए की मल्टीप्लाई करते हैं। दिमाग लगाओ, ए के लिए दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0 0 1। यार तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, निकाल देंगे। इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो आंसर सही आएगा, तो एक बार करके बताता हूँ तुम्हें, तो 2/2 आएगा। देखो आराम से, इसमें 1 0 यानी कि 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 0 की 1 में करी 0 और 1 की 0 में करी 0, और इसकी अगर बात करें इसमें तो कुछ ऐसा आएगा 0 और 1 1 जा 1। ठीक है, प्रूफ हो गया I2। अच्छा एक बात समझो आराम से, अगर मैं ऐसे ही करवाऊँ सी वाले के लिए, सी वाला ठीक रहेगा तुम्हारे लिए, ज़्यादा मुझे उम्मीद है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि सी की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। चलो तो यहाँ पे रखा मैंने 0 1 1 0, अपोजिट हो गया, और 0 1 1 0, तो सेम काम 11 नंबर पहली रो पहला कॉलम 0 1, 12 नंबर पहली रो दूसरा कॉलम 1 0 यानी कि 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं 21 यानी कुछ ऐसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो 0 0 और 22 1 1 जा 1। ठीक है ना, तो यानी कि सबके आंसर सब कुछ सेम टू सेम आता रहेगा जो तुम्हें चाहिए वैल्यू। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, और हाँ ये बात दिमाग में डाल लो सब बच्चे आराम से, जो समझने वाली मेन चीज है कि सभी बच्चों के पास आर डी शर्मा होनी चाहिए। अगर आर डी शर्मा है, देखो अभी तुम्हारे पास टाइम है, 10th वालों के पास भी 12th वालों के पास भी, मेरा खुद का मानना है, ज़्यादा अच्छी बुक नहीं बोलता, लेकिन आर डी शर्मा, देखो आर एस अग्रवाल लोगे तो अच्छे तरह पास होगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ऐसा होता है जे मेंस करना है या तुम्हें एयरफोर्स में जाना है, एनडी में जाना है, तो कहीं ना कहीं आर डी शर्मा तुम्हारी हेल्प करेगी हर चीज़ में। और आर डी शर्मा के लिए अभी तुम्हारे पास टाइम है, अक्टूबर नवंबर तक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एमटीजी नाम का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, वे कर लो, अच्छे नंबर आएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा ध्यान समझिए, और क्वेश्चन समझने के बाद तब थोड़ी सी बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा
कुछ इस तरीके से। देखो एक क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से समझियो। एक ए की वैल्यू दे दी, ओके, और एक बी की वैल्यू दे दी हुई है, और इसने क्या कहा कि बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। अब देखो ये ए का मैट्रिक्स मिल गया, तो ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, जो कुछ बात बता रहा, ए स्क्वायर का मतलब ए मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे। अगर तुम्हें ए क्यूब निकालना तो याद रखना ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। ए की पावर 4 निकालना है, याद समझ लेना आराम से, कुछ बातें बता रहा हूँ। ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए की पावर 5 करेंगे तो ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 2 कर दो, सही हो जाएगा। अच्छा एक बात और समझ लो आराम से, अगर तुम इसकी बात कर रहे हो छोटी सी, तुम ऐसा भी कर सकते हो। सब बच्चे सोचेंगे सर ए स्क्वायर ए क्यूब का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो भी सही होगा, और ए इंटू ए क्यूब करेंगे, सॉरी ए स्क्वायर करेंगे, क्या जब भी सही होगा क्या? तो मैं बोलूँगा गलत होगा। यानी कि इधर की तरफ बड़ी वैल्यू रखते हैं, बड़ी पावर वाली वैल्यू रखते हैं, उधर की तरफ छोटी पावर वाली। अब जैसे ए की पावर 5 है तो ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर। अगर मैं कहूँ ए की पावर 6 है तो हम लिखेंगे ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। और हाँ ये बात दिमाग में डाल लो, अगर तुमने ऐसा कुछ कर देते ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 3 तो बेटे गलत हो जाता हाथों हाथ। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चंस को लेके। और हाँ एक क्वेश्चन जो करवाऊंगा अगली वीडियो में, तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और पक्की बात है ये तो 3 नंबर में आता है, 5 नंबर आता है मैट्रिक्स में से। मैंने बताया था ना, कुछ नहीं, 2 नंबर के एमसीक्यू मिलते हैं, और प्लस अगर कभी कभी 2 नंबर या 3 नंबर में एक क्वेश्चन मिलता है, कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, जैसे ए का ए दे दिया 3/3 दे दिया, क्या दे दिया 3/3 दे दिया, और तुम्हें क्या प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस 5i या 5a प्लस और माइनस के 4i इजिकल टू 0 प्रूफ करो। एंड फाइंड, फाइंड क्या करना, ए की पावर -1 फाइंड करो। तो बहुत सारी चीज़ें आए जो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए और हाथ पाथ सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगली वीडियो में अगली बात करेंगे।